आज राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर दिया गया है। सभी को अपने आवंटित जिले के अंदर वहां के माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाकर उपस्थिति देनी होगी। आप सब वहां पर 8 तारीख को पहुंच जाएंगे। 2 दिन दिए गए हैं काउंसलिंग के। ये जरूरी नहीं है कि 2 दिन तक काउंसलिंग चले, आपकी काउंसलिंग 1 दिन में भी समाप्त हो सकती है और अगर ज्यादा संख्या है तो 2 दिन तक काउंसलिंग चल सकती है। इस काउंसलिंग के संबंध में जितने भी निर्देश दिए गए हैं निदेशक बीकानेर महोदय द्वारा, वो आप एक बार देख लें। सबसे पहली बात आपको बता देता हूं कि आपकी काउंसलिंग 2 दिन तक चलेगी। 8 और 9 सितंबर 2023 को आपकी काउंसलिंग की जाएगी। आपको 8 तारीख को संबंधित जिला जो आपको आवंटित किया गया है उस जिला मुख्यालय के जो माध्यमिक शारीरिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी हैं उस कार्यालय में जाके आपको उपस्थिति देनी है। और अगर आप इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जिस दिन काउंसलिंग समाप्त हो जाती है, यानी कि जिस दिन काउंसलिंग पूरी होती है उसी दिन नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। इसके संबंध में थोड़ी सी डिटेल है जो आगे चल के आपको बता दी जाएगी। थोड़ा सा आगे देखिए, आपको नियुक्ति आदेश निकलने के बाद में 29 तारीख तक अपने विद्यालय में जाकर कार्य ग्रहण करना होगा, ज्वाइनिंग करनी होगी। उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। अगर किसी भाई बंधु के किसी प्रकार की समस्या है तो वो उस जिले में जाकर और शारीरिक जिले में जाकर और मुख्य जो अपने जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। कुछ समय का, 15 दिन का, 20 दिन का भी ज्वाइनिंग लेट की जाएगी, आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। उसके बाद में जो मुख्य मुख्य बातें हैं, अगर कोई अभ्यर्थी दिव्यांग है तो दिव्यांग अभ्यर्थी को उसी दिन विभाग के द्वारा उसका मेडिकल बोर्ड बैठाकर उसका चेकअप करवाया जाएगा और फिर उसको नियुक्ति दी जाएगी। जो अभ्यर्थी खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं उनकी प्रस्तुत किया गया है या उन्होंने उत्कृष्ट खिलाड़ी के अंदर उनका चयन हुआ है या जिन्होंने राज्य के बाहर किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया है, उनकी जांच की जा रही है। किसके द्वारा? निदेशालय बीकानेर के द्वारा जांच चल रही है। ऐसे अभ्यर्थियों को कि जिनके खेल प्रमाण पत्रों की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और जिन्होंने बाहर से कोई डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया है, उनकी जांच इस कार्यालय के द्वारा की जा रही है और जब तक इनकी जांच हो रही है तब तक इनके काउंसलिंग जो लिस्ट जारी की गई है उनके आगे लिखा होगा ओनली काउंसलिंग। क्या लिखा हुआ है? ओनली काउंसलिंग। यानी आपको 8 और 9 तारीख को जाकर काउंसलिंग में शामिल होना ही होगा। आपको काउंसलिंग में आपको विद्यालय भी आवंटित कर दिया जाएगा उस समय, लेकिन आपके आदेश जो हैं वो तब जारी किए जाएंगे जब तक निदेशालय बीकानेर उनको निर्देश नहीं देता है, यानी कि आदेश जारी करने की परमिशन नहीं देता है। 10-15 दिन इसमें लग सकते हैं। और जिनके आगे ये नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ओनली काउंसलिंग नहीं लिखा हुआ है, उनको उसी दिन नियुक्ति आदेश मिल जाएंगे और जिनके आगे लिखा हुआ उनको थोड़ा रुक के आदेश जारी किए जाएंगे। उसके बाद में इसके अंदर दिया हुआ है काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों द्वारा नवीन गठित जिलों क्षेत्र रिक्तियों के आधार पर सहमति प्रस्तुत की जानी है। इसका मतलब यह है कि आपको जो पुराने जिले होते थे, जो 33 जिले थे, उनके आधार पर नियुक्ति दी जा रही है। आपको नए जिलों के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। लेकिन फिर भी कोई अभ्यर्थी ऐसा चाहता है कि उसे नए जिलों के अनुसार नियुक्ति लेनी है तो वो अपना प्रार्थना पत्र जो है वो लेकर अपने संबंधित जिले के अंदर जो आपको जिला आवंटित किया गया है वहां के जो शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे संपर्क किया जा सकता है और उस प्रकार की नियुक्ति ली जा सकती है। जैसे लिखा हुआ है इसके अंदर, रिक्तियों के आधार पर सहमति। काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों द्वारा न्यून गठित जिलों के क्षेत्र की रिक्तियों के आधार पर सहमति प्रस्तुत किए जाने पर उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश नवीन गठित जिले से संबंधित नियुक्ति अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के द्वारा जारी किए जाएंगे। जैसे मान लो अभी आप जयपुर जिले में जा रहे हो और जयपुर जिले में जाकर क्या करोगे, अगर आप नवीन जिलों के हिसाब से नियुक्ति चाहते हो तो वहां पर अधिकारियों से बात की जाएगी आपकी और आपको नए जिलों के अनुसार भी नियुक्ति दी जा सकती है। 5वां पॉइंट बहुत ही मुख्य है। इसमें अभ्यर्थी हमेशा जल्दबाजी करते हैं। जिस दिन आपको जिले आवंटित हो जाएंगे और आपके नियुक्ति आदेश निकल जाते हैं, नियुक्ति आदेश निकल जाने के बाद में आपको यह प्रक्रिया करनी होती है पुलिस वेरिफिकेशन की और चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र की जो प्रक्रिया है ये आपको तब जारी करनी होती है जब आपके नियुक्ति आदेश निकल जाते हैं। उससे पहले आपको नहीं करवानी है, क्योंकि लगभग ये देखा गया है कि विद्यार्थी पहले बनवा लेते हैं
और फिर क्या करते हैं कि जो स्कूल में जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हो उस समय आपको जो शिक्षा अधिकारी होता है और जो प्रिंसिपल होता है वो ज्वाइन नहीं करवाता है, क्योंकि आपकी डेट बाद की होती है। और ये आपको काउंसलिंग में लेके नहीं जाना है। मैं क्लियर कर देता हूं कि ये आपको काउंसलिंग में लेके नहीं जाना है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कार्य ग्रहण करने से पूर्व है, यानी कि आप स्कूल में ज्वाइन करने से पूर्व ये बनाओगे, ना कि काउंसलिंग से पूर्व ये बनाओगे। उसके बाद में ये सामान्य सी बात है, आपको संतान संबंधी 2006 के बाद में आप 2003 के अनुसार आपको संतान संबंधी का एक शपथ पत्र देना होगा 50 रुपए का। इसके संबंध में मैं इससे पहले एक वीडियो जारी कर चुका हूं। उसके अंदर आपको कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं सारी की सारी जानकारी उसमें दी जा चुकी है। तो ये आपको एक लेके जाना है। इसके बाद में ये कहता है विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ये कहता है कि अगर आपके पास विवाह पंजीयन नहीं है तो आपको विवाह पंजीयन के संबंध में 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देना होगा। इसके बाद में आगे देखिए, आपको धूम्रपान तंबाकू सेवन के संबंध में भी एक शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद में एक ये शपथ पत्र, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें कि निर्धारित प्रारूप, अगर आपको काउंसलिंग से पहले कोई प्रारूप दिया जाता है विभाग के द्वारा, निदेशालय के द्वारा, तो उस निर्धारित प्रारूप में आप ये शपथ लिख के देंगे, अन्यथा आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर यह शपथ लिख के देनी पड़ेगी। ये नया है, इसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी, ये नया है, ये आपको ध्यान में रखना है। दहेज आपने नहीं लिया है, इस संबंध में आपको घोषणा पत्र देना होगा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर, ये भी मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं। इसके बाद में आपको ये देना होगा लिखित में, इसके बारे में वीडियो में बता चुका हूं कि आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के देना होगा कि आपने जो भी दस्तावेज लगाए हैं, खेल प्रमाण पत्र जो लगाए हैं वो सारे सही हैं, सारे वैध हैं। इसके बाद में आपको 2 साल तक जो फिक्स वेतन है वह दिया जाएगा और आपको कोई भी किसी प्रकार का भत्ता दे नहीं होगा, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी कटौतियां एक कर्मचारी की होती हैं वो आपकी जरूर होगी, चाहे आप प्रोबेशन में हो। इसके बाद में ये मुख्य चीज है, एक तो ये कि आपको 2 साल तक कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद में कैलेंडर वर्ष होता है हमेशा 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ये कहता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपको 15 दिन की छुट्टी दी जाती है। आपकी जब गणना होगी 2 साल पूरे होंगे और जब आप अपने मतलब 2 साल पूरा करने के बाद स्थायीकरण के लिए जाओगे तब आपकी छुट्टियां गिनी जाएंगी। तो गिनी कैसे जाएंगी, आपको ये कैलेंडर वर्ष के अनुसार गिनी जाएंगी। 1 जनवरी से 31 जनवरी देखेंगे कि आपने 15 छुट्टी ली है, 15 से ज्यादा ली है, ये ध्यान रखना। इस संबंध में एक वीडियो और जारी कर दिया जाएगा क्योंकि ये समस्या काफी है। इसके संबंध में कोई लेटेस्ट कोई ऑर्डर और होगा तो आपको बता दिया जाएगा। और इसके बाद में है आपका चयन किस वर्ग में हुआ है, आप किस वर्ग के अभ्यर्थी हो, किस वर्ग में आपने आवेदन किया है और आपका चयन किस वर्ग में हुआ है, यह डिटेल आदेश में लिखनी होगी, नियुक्ति आदेश के अंदर। और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। एक बात मैं और बताता हूं आपको, इसके अंदर आप देखिए कि इस तरीके से सबके लिए आदेश जारी किए गए हैं। ओनली काउंसलिंग, इसका मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की इसकी जांच चल रही है। डिग्री काउंसलिंग, जिसका आगे लिखा है उसकी डिग्री की जांच चल रही है और आपको कुछ नहीं करना है, ये जांच विभाग के द्वारा की जा रही है। आपको कोई दस्तावेज लेके कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, ये काम डिपार्टमेंट का है जो कर रहा है। इसके अलावा कोई भी समस्या हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।